नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट 58 और प्रैक्टिस सेट 59 करेंगे। हम एक क्लास में 2 प्रैक्टिस सेट करते हैं, तो इसमें एक प्रैक्टिस सेट के 40 और 40 टोटल हम 80% करते हैं। आपने 80% में से कितने परसेंट सही किए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए आज का पहला सवाल है। पहला सवाल, हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा के आए हैं? तो हमारा ऑप्शन ए संस्कृत भाषा के। अगर बूझें कि विदेशी भाषा के सर्वाधिक कौन से प्रयुक्त होते हैं, तो हमारा फारसी और अरबी भाषा के सबसे ज़्यादा शब्द प्रयुक्त होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष और महाप्राण व्यंजन है? सघोष तीसरा, चौथा और पांचवा, महाप्राण दूसरा और चौथा होता है। तो हमारा चा और छा, जा और झा यानी महाप्राण दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा सघोष दूसरा, तीसरा और पांचवा। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, झा महाप्राण और सघोष व्यंजन है। अगला प्रश्न नंबर 30, इनमें से भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक तीर, तीर जाति वाचक है। भरत यह व्यक्ति वाचक, तप और चिंता यह दोनों भाव वाचक हैं। अगला प्रश्न नंबर 4, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चय सर्वनाम का आविकारी रूप है। आविकारी रूप उन, उनके, उन्हें, उन्हें, उसके, यानी इनमें तो परिवर्तन हो जाएगा, यानी अविकारी शब्द हमारा ऑप्शन ए वह अविकारी शब्द ऑप्शन ए वह। अगला प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण है, यानी जिसे हम माप और तोल सकते हैं। भूखे लोग यह नहीं, सूनी धरती ये भी नहीं, सूखे पेड़ ये नहीं, कम आमदनी यानी हमारा ऑप्शन इसका डी सही। अगला प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उप वाक्य है? यानी मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, यानी मिश्र वाक्य, लेकिन इसमें विशेषण नहीं है, तो ये हमारा गलत है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो हमें ऐतिहासिक विशेषण है और मिश्र वाक्य, तो हमारा ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 7, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन बी ऊपरी लिखित 4 का बी, हमारा ऑप्शन बी सही है। 7 का बी ऊपरी लिखित, और एक लिखा था उपयुक्त, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? इसका होता है उपरयुक्त। उपरयुक्त सही शब्द होता है, ऊपरी लिखित ये वाला सही शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 8, हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? जैसे हम रीजनिंग में पढ़ते हैं, कौन सा सबसे पहला आएगा शब्द, इसमें पूछा है। तो हिंदी बड़वा में पहले अंग, फिर उसके बाद चंद्र बिंदु आती है, तो हमारा आ तो सबसे पहले आएगा, ये भी पहले आएगा और ये भी पहले, यानी आ अंक की बिंदु पहले है, तो हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द शरद ये भी शुद्ध है, सम शुरू है, मूछ का
तत्सम शब्द है, यानी यह गलत है, यानी इस प्रकार लिखा जाएगा। इसमें मुझे अशुद्ध शब्द, तो हमारा ऑप्शन बी अशुद्ध शब्द। अगला प्रश्न नंबर 10, किस शब्द में विसर्ग संधि है? तो तरो, 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 धन, छाया, इसमें विसर्ग संधि हमारा ऑप्शन ए में। मत एक के, मत एक के में मत, धन एक के, यानी इसमें गुण स्वर संधि। महा, धन, औषधि, तो इसमें गुण स्वर संधि। इसमें क्या होगी? विष्णु, विष्णु, धन ए। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित युगों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है? भरपेट अव्ययभाव समास ये शुद्ध है। दाल रोटी द्वंद्व समास ये भी सही है। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए यानी सांप्रदायिक तत्पुरुष, तो ये भी सही है। चाल चलन में अव्ययभाव नहीं, इसमें द्वंद्व समास होगा। चाल और चलन, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब अशुद्ध है, तो हमारा ऑप्शन डी अशुद्ध। अगला प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहिया, चल गया, नविता, चटनी खाई, चटनी खाई, मधुर रिम्मा, मधुरिम्मा, यह एक पुल्लिंग शब्द, हमारा ऑप्शन बी। पहिया घूम रही, यानी इसमें ये वाला स्त्रीलिंग, यह स्त्रीलिंग और ये स्त्रीलिंग है, तो हमारा ऑप्शन बी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्न यानी दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो हमारा ऑप्शन यानी राम, हमारा ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगर हम राम के पुत्र ने राम को राम दशरथ के पुत्र ने रावण को मारा, तो इसमें कोई सेंस बदल गया नहीं। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, तो हमारा यानी ऑप्शन ए सही होगा, सबसे कम योग्यता रखता है। अगला, किस शब्द में तात्विक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तात्विक प्रत्यय जो संज्ञा और सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं, अव्यक्त कृदंत प्रत्यय जो कि क्रिया में प्रयुक्त होते हैं। सुनहरा, 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 लड़ ये तो लड़ते बना है। पठ ये पढ़ रहा था। दर्शन ये दर्शन, तो इसमें तात्विक प्रत्यय कौन सा होगा? इसमें यानी ये सोना से बना है, सोना, तो सोना क्या है? क्रिया है। और डी दर्शन, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए और डी दोनों हो सकते हैं। इसमें ए और बी दोनों, ए और डी, ये सोना है, सोना कोई क्रिया नहीं है, हमारा ऑप्शन इसका ए और डी दोनों हो सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 15, स्त्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है। लालमा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। तरुणी भी स्त्री का पर्यायवाची, प्रबंधावी और लालमा, इनसे मिले बनीता, बनीता, कांता, रमणी और कामिनी स्त्री का पर्यायवाची है। कुटिल शब्द का विलोम शब्द, कुटिल शब्द, जटिल इसका समानार्थी शब्द है। रूढ़ भी इसका समानार्थी और वक्र भी, तो हमारा ऑप्शन सी कुटिल का विलोम शब्द ऋजु। अगला प्रश्न नंबर 17, इन प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 अनेकार्थक शब्द की श्रेणी में आते हैं। जो शब्द इस श्रेणी में नहीं आता है वही आपका उत्तर होगा, यानी वस्त्र, वस्त्र ढकने का। अंबर और आकाश ये एक समानार्थी शब्द हैं। किरण एक इसका समानार्थी शब्द नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी। अगला, जो बात लोगों से सुनी गई हो, तो इसे बोलते हैं किंवदंती, हमारा ऑप्शन डी। लोकोक्ति जो लोगों के द्वारा कही गई हो।
हमारा क्वेश्चन नंबर 19, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण होना, यानी हमारा ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन नंबर 20, मुस्लिम शासक के समय भारत में न्यायालय की भाषा कौन सी थी? न्यायालय की भाषा हमारा ऑप्शन डी अरबी और फारसी थी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव नहीं यानी तत्सम है? तो हमारा ऑप्शन सी मुकुट तत्सम शब्द है, जिसका तत्सम शब्द इसका तद्भव मोर होगा, मोर, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी मोती मोती तत्सम शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होगा, मौक्तिक। अगला क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, वह है मैं दर्शन करने आया हूँ, तो ये भी शुद्ध। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण यानी इसमें त्रुटि करने के लिए यानी अशुद्ध वाक्य, हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो इसमें हमारा होगा संकेतवाचक, ऑप्शन सी संकेतवाचक। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? यानी लड़का कहता है, इसमें बहुवचन, लड़के ने कहा, ये भी नहीं, लड़के ने लड़के से कहा, इसमें अंकी बिंदी, तो ये भी बहुवचन है, हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 25, ब्राह्मण पत्रिका का संपादन संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमारा ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 26, रोहत कर नवनीत लिए घुटरुन चलत रैन तन माटित मुख दधित लेप किए उपर्युक्त में कौन सा रस है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी बातल से रस, ऑप्शन डी। कह के सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, तो इसमें कौन सा रस है? क्वेश्चन नंबर 27, तो इसमें विभत्सा यानी ये नहीं, बातल से रस ये नहीं, हास्य नहीं ये नहीं, हमारा ऑप्शन डी इसमें रौद्र रस, जो कि रौद्र रस क्रोध इसका स्थायी भावानी, हमारा ऑप्शन इसका डी। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 28, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, तो हमारा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी दोहा, जिसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। रोला में 24, चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। कुंडलिया दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून, इसमें किस प्रकार का छंद का प्रयोग हुआ है? तो हमारा ऑप्शन ए यह एक दोहा है, यानी हमारा ऑप्शन ए दोहा। हम लिखें 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1, यानी इसमें गिनने आपको दोहा में 13 और 11 मात्रा बैठेंगी, यानी 2 2 4 6 8 10 10 12 और 13, इसमें 13 मात्राएं। अगला क्वेश्चन नंबर 30, तरणी के संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी, इसमें और ज्यादा दिख रहा है, यानी इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी यमक अलंकार है। अगला प्रत्यंग में कौन सा समास है? तो इसके हम संधि विच्छेद करेंगे, तो प्रति धन अंग, इसमें कौन सी है? यड संधि है, तो जिसमें उपसर्ग लगे हो तो उसमें हम अव्ययी भाव समास, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही है।
किस कृति को साहित्य नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो हमारा ऑप्शन ए आषाढ़ का एक दिन, यह मोहन राकेश की रचना है। आधे अधूरे, ये भी लहरों के राजहंस, ये बी। अगला प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आदि काल की है? आदिकाल की भाषा। प्रश्न नंबर 33, तो हमारी ब्रज भाषा आदिकाल की भाषा ने हमारा ऑप्शन ए। परमाल लासु काव्य कृति कवि का नाम है परमाल लासु किसके द्वारा लिखी गई? तो है जगनिक्स के द्वारा लिखी गई। और सारंगधर ने हमीर रासो लिखी, हमीर रासो। नल सिंह ने कौन से लिखी थी? इसने विजय पाल रासो लिखी थी। अगला प्रश्न नंबर 35, निम्न नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो हमारा ऑप्शन डी 9। कृष्ण गीतावली के रचनाकार कौन है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार हमारा ऑप्शन ए तुलसीदास। सूरदास ने सूर सागर और सुर सरावली और एक साहित्य लहरी लिखी। कबीरदास की एक शब्द रमैनी और एक और है शब्द रमैनी, एक याद नहीं आ रही, तो इनका एक बीजक संग्रह इकट्ठा किया था। रबद रमैनी साखी। अगला प्रश्न नंबर 37, सुजान सागर के लेखक हैं। सुजान सागर के लेखक, तो इसके हमारा ऑप्शन ए घनानंद। संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? संस्कृत पत्रिका? तो हमारा ऑप्शन सी संस्कृत मंत्रालय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 39, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी सूरी नाम। 7 इस प्रकार लिखा जाता है 7, तो 7 से 7 और 7 से सूरी नाम है हमारा ऑप्शन इसका सी सही जवाब। अगला गोविंद मिश्र कृत कोरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो हमारा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन ए। अगला अब हम सेट करने वाले हैं 59। हमारा सेट 58 हुआ जिसमें हमने 40% किए। अब हम 59वां सेट करने वाले हैं। आइए जिसका पहला सवाल है, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय भाषा तो हमारी है नहीं, राजभाषा नहीं, उपभाषा नहीं, बोली कहते हैं कुछ सीमित क्षेत्र में। इससे अधिक एरिया मिलेगा तो उसे उपभाषा, इससे अधिक तो हमारी राजभाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां। हमारा ऑप्शन इसमें भी कौन कौन सी हम लिखेंगे? कब है, जैसे खड़ी बोली को हम कौरवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी को हम बांगरू के भी कहते हैं। और हमारी 2 यह पहाड़ी हिंदी में बोली जाती है, जिसके हम 2 हैं, जीते गढ़वाली कहते कुम आयनु, जिसकी जीके से हम ट्रिक करते हैं। यह है 3 भाषा पूर्वी हिंदी ABC यानी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। 4 राजस्थानी हिंदी यानी मालवाड़ी ने ऊपर ने उत्तरी राजस्थान में मालवी इधर, मारवाड़ी इधर, मालवी इधर, जयपुरी। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित ध्वनियों का सुमेलित कौन सा सुमेलित है? ऊष्मीय व्यंजन। हमारा ऑप्शन बी सही है, सा ऊष्मीय व्यंजन है, तो यही सुमेलित हो रहा है। यानी पा और फा, यानी फा बोला अल्प प्राण, तो पहला और तीसरा 5वां अल्प प्राण होता है, ये दूसरा, तो ये भी अल्प प्राण नहीं। टा और ठा, तो ये वाला नहीं, यानी सगोश होता है तीसरा
चौथा, पांचवा। अघोष, का, खा और गा। अघोष होता है पहला और दूसरा, तो ये भी सही नहीं था। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला, सुंदर की भाववाच्य संज्ञा है। सुंदर की भाववाच्य, सौंदर्य भी सही है, सुंदरता नहीं। हमारा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कतिपय हिंदी व्याकरण द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो ऑप्शन डी, संज्ञा नहीं सर्वनाम के लिए, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 6, कहत, नठत, रीझत, खिंचत, मिलत, खिलत, लाजियात, भरे भवन में करत हैं, नैन ही सो बात, उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त क्रिया पद की संख्या है। तो हमारा ऑप्शन डी 8। अगला क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्य में से एक अकर्मक क्रिया का प्रयोग, वह में चला, इसमें अकर्मक क्रिया, लड़का सो रहा है अकर्मक क्रिया, वह नहाता है अकर्मक क्रिया, इसमें मुझे सकर्मक क्रिया। तो हमारा ऑप्शन डी, लड़की सिल रही है, कपड़ा सिल रही है, धोती सिल रही है, यानी हमारा ऑप्शन इसका डी। अगला, उत्साह शब्द का विशेषण होगा, तो उत्साहित। हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी का कौन सा सही नहीं है? विस्का विशैला ये सही, आदि का आदिम ये सही, पिता का पैतृक ये सही, प्रांत का प्रांतीय यानी या आएगा यहाँ पर, या प्रांतिक। तो हमारा ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी सही नहीं है। अगला, सही शब्द की वर्तनी पहचानिए, तो हमारा ऑप्शन बी, अति वृष्ट। व्याप्त में कौन सी संधि है? व्याप्त, तो इसमें व्याप्त में कौन सी संधि है? तो इसमें यड़ संधि है। हमारा ऑप्शन इसका सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, राजेंद्र शब्द में संधि है। राजेंद्र शब्द, तो इसमें हमारा गुण स्वर संधि, हमारा ऑप्शन बी। ध्यान गमन में कौन सा समास है? ध्यान गमन, तो इसमें हमारा ध्यान गमन में कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए, धुआं हुआ, भत्ता हुआ, संध्या हुई। यह पुल्लिंग, ये पुल्लिंग और ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्यों में से आपादन पर सरल उपयुक्त वाक्य है। हम कान से सुनते हैं, तो हम साधन प्रयुक्त हो रहा है, तो ये भी नहीं। मौन से उठा नहीं जाता, ये भी नहीं। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ दिया, यहाँ पर अलगाव हो रहा है, हमारा ऑप्शन इसका भी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें तात्विक प्रत्यय होगा। प्रत्यय कितने प्रकार होता है? मैंने क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय, संज्ञा और सर्वनाम में लगने वाले को तात्विक प्रत्यय। सम उपसर्ग निष्पन्न शब्द में कौन सा है? निष्पन्न, इसमें कौन सा उपसर्ग है? हमारा ऑप्शन ए, संसार में सम उपसर्ग है, नहीं हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का धनुष नहीं होगा, तीर नहीं होगा और प्रत्यंचा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी, निस्संग, ऑप्शन डी 18 का। अगला, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, तो सम समशीतोष्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन डी। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए, सही का चयन कीजिए, सही का चयन। पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, पुराने को मिटाना, लिखे हुए को मिटाना, तो ऑप्शन सी, अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? कितने प्रकार के शब्द? हमारा ऑप्शन डी, 4 प्रकार के शब्द। निम्नलिखित तत्भव तत्सम का कौन सा एवं गलत है? गलत। हल्दी का हर्द का ये वाला सही है, अफीम का आइफन ये सही है, अदरक का अदरक ये सही। तो हमारा ऑप्शन डी, सेठ का श्रेष्ठ नहीं, यानी इसमें ये वाला अशुद्ध एवं है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, वाक्य के किस भाग में
त्रुटि है। प्रातः उठना लाभदायक है, ये भी सही है। और जल्दी सो जाना भी, ये भी अच्छी बात, अच्छी आदत है ये वाला। इसमें भाग में त्रुटि है, ऑप्शन सी। अगला, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? हम्म, अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी संयुक्त वाचक वाक्य, ऑप्शन डी। अगला, प्रश्न नंबर 26। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा बी की हम विद्रोही, यानी विद्रोही तो खुद आ रहा शत्रु, तो इसका ये इसमें त्रुटि है। वचन कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में? हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में 2, यानी हमारा ऑप्शन बी विधेय के अंतर्गत आता है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी क्रिया। कपीस और कपीस का अर्थ होता है, तो हम कपीस तो जानते हैं बंदर को, तो यहाँ पे भी बंदर है और यहाँ पे भी बंदर प्रयुक्त हुआ। और आप पीस, तो इसका मतलब होता है मठ मैलाने, हमारा ऑप्शन इसका डी सही जवाब। अगला, प्रश्न नंबर 30। 30 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? संचारी भाव नहीं है। गर्व भी संचारी भाव, हर्ष भी, उन्माद भी, रोमांच संचारी भाव नहीं, हमारा ऑप्शन ए। अगला, प्रश्न नंबर 31। मंगल करनी कली मलहरणी तुलसी कथा रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में छंद। छंद, हर गीत का में 28 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16, रोला में 24, यानी 2 1 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 1। तुलसी, इसमें भी 1 1 2 1 2 1 1 2 1 और 2, इसमें टोटल 28 मात्रा है। अगला, तरनी तनुजा तट समाल तरुवर बहु छाए झुके कुल सो जल परसन हित मानहु सोहाय, तो यानी इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें वृत्ति अनुप्रेस अलंकार, यानी हमारा ऑप्शन इसका बी सही जवाब। अगला, भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल के रचनाकार रैदास, नावादास, धर्मदास और जीवादास। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो इसका होगा हमारा ऑप्शन बी नावादास, ऑप्शन बी। कवि महाकवि भूषण की रचना है, तो हमारा ऑप्शन डी छत्रसाल दशक। चिदंबरा ने सुमित्रानंद पंत किए, जो कि 1968 में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर की, दीपशिखा महादेवी वर्मा की। अगला, प्रश्न नंबर 35। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक पारिजात। वैदेही वनवास, पारिजात, अधखिला फूल, अधखिला फूल इनकी है, और एक और है ऐसी, याद नहीं आ रहा। अधखिला फूल, पारिजात, वैदेही वनवास। चलो, अगला प्रश्न नंबर 36। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो हमारा ऑप्शन इसका डी झरना जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी। छायावाद, छायावाद के 4 स्तंभ सुमित्रानंद पंत, निराला और वर्मा और एक प्रसादी, 4 स्तंभ हैं। सुमित्रानंद पंत, निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। अगला, कुकुरमुत्ता नए पत्ते तुलसीदास किनकी रचना है? ये किनकी रचना है? कुकुरमुत्ता, नए पत्ते और तुलसीदास। तो इसका हमारा ऑप्शन डी यह निराला जी की रचना है। अगला, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन ए 12 मार्च 1954 को हुई थी।
55 में माखनलाल चतुर्वेदी तरंगणी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 40, यति का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी विराम यति का अर्थ है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।